साथियों, बच्चे की रुचि का ध्यान रखें। आमतौर पर अधिकांश माता पिता पोशाक के मामले में बच्चे की को विशेष महत्व नहीं देते। यह उनकी भूल है कपड़ा खरीदने और सिलाने से पहले 3-4 रंग और डिजाइन दिखाकर बच्चे की पसंद अवश्य पूछ लेनी चाहिए। मनपसंद कपड़ा पाकर बच्चे खुश होते हैं, उसे चाव से पहनते हैं तथा उसकी संभाल रखते हैं। जब कुछ बड़े होने लगें तो उन्हें कपड़ों को ब्रश करना और नहाना सिखा दें। धोबी के यहाँ से जब कपड़े आए तो बच्चों को अपने अपने कपड़ों के बटन देखने को कहें और टूटे हुए बटनों को टांकने का काम बड़ी बच्ची को सौंप दें। अपना अपना संदूक सजाने में प्रत्येक बच्चा दिलचस्पी लेता है। कपड़ों को उतारकर खूंटी पर यथास्थान पर टांगना सिखाएं। इस प्रकार बच्चों को बचपन में ही कपड़ों की देखभाल करना तथा अपनी वेशभूषा में साफ सुथरे तथा स्मार्ट दिखने का शौक होना चाहिए। इससे उसका व्यक्तित्व चमकेगा। साफ सुथरे और चुस्त बच्चों को सभी जगह मान और प्रशंसा मिलती है। सभी लोग उनसे बातें करना तथा गोदी में लेकर खिलाना चाहते हैं, लेकिन इसके विपरीत गंदे वेशभूषा वाले बच्चों को उनके घर वालों तक को दूसरों के सामने गोदी खिलाने में शर्म लगती है। मित्रों, हमने कई ऐसे बच्चों को देखा है जो अपने ही परिवार के हैं, परंतु उनकी माँ उनका रख रखाव ठीक से नहीं रखती। उनके कपड़े मैले कुचैले, बटन एक भी नहीं, सब टूट गए, नाक बह रही, नहलाया भी नहीं, बेढंगे तरीके से खिलाने पिलाने के कारण शरीर भी बेडौल हो गया। ऐसे बच्चे जब बड़े प्रेम से अपने बड़ों के पास इस आशा से दौड़ जाते हैं कि हमारे चाचा दादा या फूफा आए हैं, हमें खिलाएंगे, लेकिन उन्हें निराश हो जाना पड़ता है। अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने हुए अप टू डेट व्यक्ति को उस लड़के को उठाकर प्यार करने में संकोच तो होता ही है, क्योंकि गोदी में लेने से उसके कपड़े गंदे हो जाएंगे। साथ ही उसे अपने घर का बच्चा कहने में भी शर्म लगने लगती है। वह किसी भी तरह इधर उधर करके उसे टाल देता है। उचित प्यार न मिलने के कारण उस बच्चे में आत्महीनता का भाव बचपन से ही जमने लगते हैं। परिणाम स्वरूप उसमें कई बुरी आदतें पड़ने लगती हैं। हमने इस प्रकार के एक बच्चे को देखा। उसके स्वभाव में यह बात हो गई कि वह अकेले में बड़ी जोर जोर से रोने और चिल्लाने का उपक्रम करने लगता है। दूर के लोग यही समझते हैं कि शायद वह रो रहा हो, परंतु वास्तव में वह नकल करता है। ऐसे ही अपने साथ के बच्चों को चिकोटी काट लेता है, उन्हें ढकेल देता है, छड़ी या थप्पड़ से मार देता है। इसलिए अन्य बच्चे उसके साथ खेलना भी पसंद नहीं करते। यह सब बातें मेरे विचार से इसलिए करता है क्योंकि दूसरों से स्नेह और प्यार पाने की स्वाभाविक भूख उनमें होती है। मैले वेशभूषा के कारण जब उन्हें स्वजनों का उचित प्यार नहीं मिल पाता, तो इस अभाव को दूर करके लोगों को अपनी ओर खींचने का वे दूसरे प्रकार से उपक्रम करने लगते हैं। हल्ला मचाकर, मार कर वे अपने को सबके साथी बनाते हैं।
ऐसे ही बच्चे आगे चलकर चोर, उचक्के, बदमाश और गुंडा होते हैं। असंख्य कुटेवें उनके अंदर जड़ जमा लेती हैं। वे नशीली वस्तुओं, शराब, गांजा, भांग, अफीम के आदी बन जाते हैं। समाज में पुलिस विभाग के कर्मचारियों का सिर दर्द बनते हैं। कहीं चोरी हुई भी तो इससे पहले पता लगाया जाने लगता है। कोई घटना हुई तो इन्हें हाजिर किया जाता है। इन बेचारे मासूम बच्चों का इसमें क्या दोष? दोष तो इनके माता पिता का है, जिन्होंने पैदा तो कर डाला परंतु लालन पालन करने का शऊर नहीं। शऊर नहीं, लड़कों को साफ सुथरा नहीं रखते, उन्हें कपड़े ठीक से नहीं पहनाते। माता पिताओं से ऐसी बातें करने पर कि बच्चों को साफ कपड़े पहनाने चाहिए, उसे साफ रखना चाहिए, प्रायः उनका उत्तर होता है कि इतना पैसा कहाँ पाएं? कहाँ पाएं कि हर समय बच्चे को साफ सुथरा रखें? लेकिन इस जिंदगी में उनके पैसों की कमी का दोष कम होता है। अधिक से अधिक 2-3 साबुन में अपने श्रम से वे महीने भर अपने बच्चे के कुछ कपड़े साफ रख सकती हैं। दोष तो वास्तव में उनके स्वभाव का है। बचपन से गंदा रहने की आदत के कारण वे स्वयं तो साफ रहती नहीं, फिर बच्चों को साफ सुथरा रखने का तरीका वे क्या जाने। ऐसी माताओं को देहाती भाषा में भेसली और फूहड़ की संज्ञा दी गई है। साफ सुथरे बच्चे देखकर रिश्तेदार की कौन कहे, बाहर वाले गैर लोग भी अपना कहने लगते हैं। उससे अपनत्व और ममत्व जमाने लगते हैं। परिणाम यह होता है कि प्यार की स्वाभाविक भूख की तृप्ति होते रहने के कारण ऐसे बच्चे स्वभाव के, अच्छे स्वभाव के बनते जाते हैं। उनमें चिड़चिड़ापन नहीं होता, वे बुरी आदतों के शिकार कम बनते हैं। बड़े होकर उत्पाती और शरारती नहीं होते हैं। बुरे काम करके समाज को आकर्षित करने का उपाय करने के बजाय वे अच्छे कामों के द्वारा बिरादरी और गांव तथा रिश्तेदारों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफलता प्राप्त करते हैं। अतः साथियों, बच्चों के स्वाभाविक विकास में वेशभूषा का विशेष महत्व है। इंग्लैंड व अमेरिका आदि उन्नतशील देशों में बचपन से ही बच्चों को अपने कपड़े ठीक रखने, बटन बंद रखने, जूते में पॉलिश रखने तथा उसके फीते बंधे रखने, बाल संवारने का ढंग बताया जाता है। इसलिए इन देशों से आए हुए लोगों में हम विचार भिन्नता भले ही पावें, वे हमारी नीति से सहमत भले ही न हो, परंतु मिलने जुलने, बातचीत करने आदि का बदसलीका उनमें नहीं पाएंगे। बदसलीका उनमें नहीं पावेंगे। अधूरे कपड़े पहनकर उन्हें दूसरों से मिलते नहीं देखेंगे। उनकी ड्रेस कंप्लीट होगी। तनिक आप उनके देशवासियों के रहन सहन की ओर देखिए। बाजार में केवल अंडरवियर पहने घूम रहे हैं, बनियान पहने ही दफ्तर में काम कर रहे हैं। कुर्सी पर बाकायदा दोनों पैर रखकर पालथी मारकर बैठे हैं। कुर्सी बेचारी 2 महीने से अधिक समय तक उनका भार सह सकने में असमर्थ हो जाती है।
अपने देशवासियों का रहन सहन देखिए आप। कुर्सियों के बेंत टूट टूट कर इधर उधर बिखरने लगते हैं। ये सब वही लोग हैं जिनके माता पिता ने बचपन में वेशभूषा पर ध्यान नहीं दिया, जिन बच्चों को प्रारंभ से ही साफ सुथरे कपड़े पहनने, बाल संवारने, मुंह हाथ साफ करने की आदत डाल दी जाती है, वे आगे बढ़कर सदैव अपना रहन सहन अच्छे प्रकार का रखते हैं। इसी तरह अपने मित्रों के चुनाव में बच्चों को उनकी वेशभूषा विशेष आकृष्ट करती है। मान लीजिए किसी स्कूल या बाग में कोई साफ सुथरा बच्चा पहली बार आया है, वह वहां एकत्रित बच्चों के झुंड में उन्हीं बच्चों से हेल मेल बढ़ाना उचित समझेगा जो उसके ही तरह साफ सुथरे होंगे। बहन भाई भी एक दूसरे के संगी साथियों की वेशभूषा की विशेष रूप से आलोचना करते हैं। यथा ओम, मैंने तेरे दोस्त देखे हैं, फटेहाल गंदे स्याही से भरे हुए हाथ, टूटी चप्पल पहनकर फिसर फिसर चलते हैं। हमारे स्कूल के लड़कों को देखो, नीली नेकर तथा सफेद कमीज में कैसे अच्छे जचते हैं। 10-20 लड़कों के बीच भी छटे हुए रहते हैं। देखते ही पता चल जाता है कि अमुक स्कूल का बच्चा है। तुम्हारे स्कूल में तो कहने को बड़े बड़े सेठों साहूकारों के बच्चे पढ़ते हैं, पर उनका हुलिया हमेशा बिगड़ा ही रहता है। मॉन्टेसरी स्कूल के बच्चों को आप देखिए, आप देखें कैसे सुंदर जचते हैं केवल वेशभूषा के कारण। इसी वेशभूषा के संबंध में आपको अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे। पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।